वेलकम बैक दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। जैसा कि पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, हाफ लाइफ के बारे में, रेडियो एक्टिव डिके के बारे में। ये सब टॉपिक्स मैंने पार्ट 1 में कवर किए हैं। पार्ट 1 अगर आपने ना देखा हो तो मैं यहाँ पे पिन कमेंट कर दूंगा, आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारा पहला टॉपिक आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? When two or more very light nuclei moving at very high speed are used to together form a single nucleus, then the process is known as nuclear fusion। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई बहुत ही हाई स्पीड में ट्रेवल कर रहे होते हैं और बनाते हैं एक सिंगल न्यूक्लियस, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसा कि आप लोग फोटो में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक येलो कलर का न्यूक्लियाई है और एक ब्लू कलर का है। ये दोनों आपस में फ्यूज होकर एक बना रहे हैं बड़ा सिंगल न्यूक्लियाई और कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा सन। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन और हीलियम होता है सन में, जो कि आपस में फ्यूज होकर हमें लॉट ऑफ एनर्जी देते हैं। द मास ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज लेस देन द सम ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियाई which two were fused। The lost mass is converted into energy which is released in the process। तो हमने बताया ना कि जैसे कि दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई आपस में कन्वर्ट होकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे जैसे यहाँ बना हुआ है, और साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज करेंगे, उसी के बारे में लिखा है। द लॉस्ट मास जो हमारा कुछ इसमें मतलब कि इन दोनों का, हमारे जो पहले दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियाई थे उनका मास अगर हम निकालेंगे, उसके बाद जो हमारा एक न्यूक्लियाई बना है उसका मास निकालेंगे तो ये मास इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं इक्वल होंगे? क्योंकि इसके बनने के बाद हमें यहाँ पे ये कुछ एनर्जी भी मिली है। यहाँ पे एनर्जी तो थी नहीं, हमें फ्यूज कराने के बाद हमको यहाँ पे इसमें एनर्जी मिली है और ये बड़ा न्यूक्लियाई मिला है। तो अब पढ़ते हैं इसमें डिफिकल्टीज क्या आती हैं। डिफिकल्टीज इन न्यूक्लियर फ्यूजन। In practice, nuclear fusion is very difficult to process since the nuclei to be fused are positively charged. They would repel each other strongly, hence they must be brought very close together not only by the high pressure but also kinetic energy। तो बताया कि ये प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, इसको कराने के लिए हमें लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें इसको कराने के बाद एनर्जी नहीं मिलती है, हमें इसको कराने के बाद भी बहुत हमें एनर्जी मिलती है। फॉर दिस द टेम्परेचर ऑफ द ऑर्डर of 10 to the power k is required। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा है is required। Such high temperature are available in sun and stars। ये देखिए, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए कि ऐसा ये इतना टेम्परेचर हमें सन या स्टार्स पर ही मिलता है। ऑन द अर्थ दे मे प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोडिंग न्यूक्लियर फ्यूजन बॉम्ब। अर्थ पर हमें ये करने के लिए समझ लीजिए कि हमें फ्यूजन बॉम्ब को अगर एक्सप्लोड करेंगे तो हम इस टेम्परेचर तक पहुंच पाएंगे। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। इस रिएक्शन को कराने को हम लोग थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं। एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी। और इसमें रिलीज होने वाली एनर्जी जो थी इसको हम थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और देयरफॉर द एनर्जी आउटपुट per unit mass of the material consumed is much longer in fusion of light nuclei than is fusion of heavy nuclei। ठीक है, हमारा आता है न्यूक्लियर फिजन। देखिए अब फिजन क्या होता है, अभी हम लोगों ने फ्यूजन पढ़ा था, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। फिजन और फ्यूजन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। फ्यूजन ये हमारा बताया, इसको इसमें दो लाइट न्यूक्लियाई एक बड़ा न्यूक्लियर फॉर्म करते हैं। अब फिजन में ध्यान से पढ़िएगा इसको। Nuclear fission is a process in which a heavy nucleus, after capturing a neutron, split up into two lighter nuclei of comparable mass। Nuclear fission में सेम उसी का उल्टा होता है, जो फ्यूजन में हो रहा होता है उसी का सेम अपोजिट होता है फ्यूजन में। फ्यूजन में हमारा दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे थे। इसमें एक बड़ा न्यूक्लियाई जो होता है वो आफ्टर कैप्चरिंग अ न्यूट्रॉन स्प्लिट, ये हमारा न्यूट्रॉन स्प्लिट को कैप्चर करने के बाद दो न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, इसके मास कंपेरेबल इक्वल होते हैं। द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई आर कॉल्ड फिजन फ्रेगमेंट। द प्रोसेस इज गो with by the release few fast neutrons
and huge amount of energy in the form of kinetic energy of the fusion fragment and released neutrons the gamma rays proton। ठीक है, ये जैसे कि हमने इस फोटो में आपको अच्छी तरह समझ में आने के लिए मैंने इसमें ये बनाया हुआ है न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ U-235 यूरेनियम 235 का है। इसमें यूरेनियम 235 था, तो देखना है कि आप दो लाइटर एलिमेंट में टूट गया, ये एक बड़ा सा था, इससे बड़ा एक न्यूट्रॉन आया, इससे बड़ा एक न्यूट्रॉन आया, वो इस बताया था ना मैंने आपको ऊपर की कैप्चरिंग ए न्यूट्रॉन स्प्लिट, कैप्चर हुआ, उससे हमारे दो लाइटर न्यूक्लियाई बने, ये दोनों। ये देखें आगे इसी प्रोसेस में कंटिन्यू चेन चल रही है हमारी ये। तो ये होता है हमारा फिजन और फ्यूजन। अब अगला टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होती है, कितने तरह की होती है। चेन रिएक्शन अगर 2 नंबर में कभी इधर एग्जाम में पूछ लेता है, एक एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज चेन रिएक्शन, तो चेन रिएक्शन हमारी वो होती है जो कंटिन्यू होती चली जाती है, मतलब हम उसे स्टॉप भी कर सकते हैं और या फिर नहीं भी स्टॉप कर सकते हैं, मगर हम वो कंटिन्यू होती चली जाती है, जैसे कि इसका नाम ही है चेन, तो चेन में होती चली जाती है, कंटिन्यूअस रिएक्शन होती है। तो इसके दो टाइप होते हैं, कंट्रोल चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो पहला आता है हमारा अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। जैसे इसमें आपको नाम से ही नाम लग रहा होगा अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, इसको कि हम कंट्रोल ना कर पाए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। If more than one of neutrons emitted in a particular fission causes further fission, then number of fission increases rapidly with time। मतलब कि एक से ज्यादा जो न्यूट्रॉन्स होते हैं एमिट होते हैं किसी पार्टिकुलर फिजन में, वो कॉज करते हैं आगे आने वाली फिजन को। देन नंबर ऑफ फिजन इंक्रीजेस, तो हमारे ये नंबर ऑफ फिजन होते हैं और रैपिडली इंक्रीज होते रहते हैं विथ टाइम के रिस्पॉन्डिंग में। So the reaction becomes very fast and the whole substance is vision include movement। Such reaction is called uncontrolled chain reaction। तो हमारी जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट हो जाती है, फास्ट एंड द होल सब्सटेंस इज विजन इंक्लूडेड मूवमेंट। सच रिएक्शन, तो हमारे इस रिएक्शन में मूवमेंट होता है। सच रिएक्शन, इस तरह के रिएक्शन को हम अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिएक्शन हमारी न्यूक्लियर बॉम्ब में होती है जो कंटिन्यू होती रहती है। इसमें एग्जांपल में हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में रुकिए मैं लिख ही देता हूँ। एग्जाम्पल हमारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा सन, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन सन में होती है। कंट्रोल चेन रिएक्शन, कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होती है, जिसको कि हम कंट्रोल ना कर पाए। इफ बाय सम मीन्स द रिएक्शन इज कंट्रोल्ड इन सच अ वे that only one of the neutrons emitted in a vision cause another vision, then the vision remains constant and the energy released at constant amount. Such reaction is called control chain reaction. It is used in nuclear reactor। इसमें भी जो रिएक्शन हमारी होती है वो चेन वाइज होती है, मगर इसमें हमारी जो एनर्जी मिलती है वो कांस्टेंट रहती है। सबसे मेन जो डिफरेंस होता है इसमें यही होता है कंट्रोल में और अनकंट्रोल में, कि हमारी जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है एंड द एनर्जी रिलीज इज कांस्टेंट अमाउंट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में यही सेम कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, जिसमें कि रॉड्स होती है, इनको कि हम इन कर देते हैं तो हमारी जो रिएक्शन की स्पीड होती है धीरे धीरे स्लो डाउन होती है और धीरे रुक भी जाती है। तो अगला टॉपिक हमारा आता है न्यूक्लियर रिएक्टर। याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, लास्ट ईयर ही पूछा गया था ये, इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक तरीके का रिएक्टर होता है जो कि एनर्जी हमको देता है, यूरेनियम के थ्रू हमें एनर्जी देता है, जिससे कि हम उससे हम एनर्जी बना सकें। जैसे कि हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे कि आप लोग इस बॉक्स में देख पा रहे होंगे, ये बॉक्स है हमारा, मेन रिएक्टर हमारा सिर्फ इतना होता है, इतना ये रिएक्टर होता है। इस रिएक्टर के थ्रू जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये रिएक्टर हमें हीट दे रहा है। इस हीट की वजह से जो वाटर है यहाँ पे एक पंप है, ये वाटर जो है हीट हो रहा है, इस हीट की वजह से हमारी टरबाइन घूम रही है, टरबाइन घूम रही है तो जनरेटर घूम रहा है, जनरेटर घूमने की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। ये देखिए यहाँ से कोल्ड वाटर जा रहा है और वो हीट होकर के टरबाइन को चला रहा है और उससे हमारी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और हमारी
होम्स या अदर फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होती है। तो ये हमारा एक रॉ फिगर है। आपको एग्जाम में अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर आता है तो आपको ये फिगर नहीं बनाना है, वो मैंने आगे एक्सप्लेन किया है। ये तो बहुत ओवरव्यू है तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर का। चलिए न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ते हैं। Nuclear reactor is a device in which a self-sustaining controlled chain reaction is produced in a fissionable material. It is a source of control energy which is utilized for many useful purpose. वही मैंने आपको जो बताया वही यहाँ पर लिखा होगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक डिवाइस होता है जो सेल्फ सस्टेनिंग कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, जो इसमें प्रोड्यूस होते हैं। इसमें फिजन रिएक्शन होती है जो कि हमें एनर्जी देती है फॉर फर्दर यूज के लिए। तो हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे पहले हमारा आता है, सबसे पहले पार्ट हमारा आता है फ्यूल रॉड। ये जो मैंने लिखी है ये सारे न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स होते हैं। तो हमारा आता है फ्यूल रॉड। फ्यूल रॉड हमारे ये होते हैं, ये जो ब्लैक से ये जो आपको दिख रहे हैं, जो बीच में व्हाइट है यहाँ पे, ये सारे ये हमारे फ्यूल जो लंबे हैं ये फ्यूल रॉड होते हैं। फ्यूल रॉड ये होते हैं हमारे यूरेनियम के। इन्हीं से रिएक्शन करके हमें एनर्जी मिलती है। ये होते हैं फिजनेबल मटेरियल इज यूज्ड एज फ्यूल रॉड। जो हमारे तरीके से फ्यूल होते हैं ये यूरेनियम के बने होते हैं जिससे कि हमको एनर्जी मिलती है। और इसके बाद आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या है? मॉडरेटर ये है जो हमारे से काले काले छोटे से बने हुए हैं, ये हमारे मॉडरेटर हैं। ये क्या होते हैं? ये इट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू अ इलास्टिक कोलिजन हैवी वाटर ग्रेफाइट बेरिलियम ऑक्साइड। ये हमारे जो हैं ये स्लो डाउन करने के लिए, स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए होते हैं। अगर हम इन कर देते हैं, अगर इनको इन करेंगे तो ये जो रॉड्स हैं ब्लैक वाले, ये व्हाइट वाले से बड़े हो जाएंगे, मतलब कि व्हाइट वाले पीछे हो जाएंगे, ब्लैक वाले आगे आ जाएंगे। तो इससे अगर हमारे स्पीड हो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगी, धीरे धीरे हमारा जो रिएक्टर है वो काम करना बंद कर देगा। तो मॉनिटर का यही काम होता है। इट स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू इलास्टिक कोलिजन। ये हमारे इलास्टिक कोलिजन को कम कराने के लिए होते हैं। ये हैवी वाटर या ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड से बने होते हैं। लेकिन हैवी वाटर जो होता है वो बेस्ट मॉडरेटर होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड क्या होता है? तो these are the rods of CD and BA which are used to control the fission rate in a reactor. These rods are fixed in the reactor walls ED and BA. The good absorber of slow neutrons. Therefore, when the rods were pulled into the reactor, the rate decreases, and we pulled out of the fusion, rate increases. अगर हम इन rods को अगर हम अंदर की तरफ ढकेल लेते हैं तो हमारा जो हमारा मॉडरेटर की स्पीड होती है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है। और अगर इन रॉड्स को अगर हम बाहर की तरफ करते हैं तो हमारा मॉडरेटर जो है कंटिन्यू वर्क किया करता है, सॉरी रिएक्टर हमारा जो है वर्क किया करता है। अब हमारा आ गया था कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स क्या होता है? सॉरी कंट्रोल रॉड बता दें, कूलेंट। कूलेंट हमारा क्या होता है? द एनर्जी रिलीज्ड इनसाइड द रिएक्टर इन द फॉर्म ऑफ हीट इज रिमूव्ड बाय कूलेंट। जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि हमें जो एनर्जी की रिक्वायर्ड नहीं होती है, जैसे कि हमारा फिर रिएक्टर जो है ओवर हीटिंग हो जाता है, तो उसके लिए हम कूलेंट का यूज करते हैं। फॉर दिस पर्पस एयर, वाटर या CO2 को पास करते हैं रिएक्टर के थ्रू। ये कूलेंट में हमारा यहाँ पे होता है, इस चैम्बर में। देखिए लिखा है ये स्टील कंटेनर लिखा है, इसी यहाँ पे हमारा कूलेंट होता है। तो हमारा अब आगे आता है कंक्रीट वॉल। कंक्रीट वॉल क्या होता है? इसे हम सील भी कहते हैं। ये हमारा जो रिएक्शन हो रही होती है हमारे रिएक्टर के अंदर, उससे बहुत सारी जो है हार्मफुल रेज निकलती हैं, जिससे कि हमारे जो वर्कर्स होते हैं जो रिएक्टर को चला रहे होते हैं उन पे इनकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि उनको बहुत सारी बीमारियां, कैंसर वगैरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कंक्रीट वॉल या फिर सील का हम रिएक्टर के जो चारों ओर बनी होती है उसका यूज करते हैं। इसको हम बोलते हैं कंक्रीट वॉल। ये देखिए लिखा है कंक्रीट चैम्बर, ये हमारा कंक्रीट वॉल होती है। और सेफ्टी डिवाइस से नाम से लग रहा है, इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट ऑफ अदर इमरजेंसी द स्पेशल सेट ऑफ कंट्रोल रॉड्स नोन एज रॉड्स एंटर टू द रिएक्टर ऑटोमेटिकली, दे एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रॉन्स क्विकली सो दैट द रिएक्शन इज कंप्लीटली स्टॉप्ड। तो ये हमारी जो सेफ्टी डिवाइस होती है इस तरीके से कंट्रोल रॉड के तरीके होती है जो हमारे रिएक्टर के अंदर पुश कर दी जाती है, तो हमारी जो रिएक्शन होती है वो सडनली स्टॉप हो जाती है। अगर ये तभी यूज करते हैं जब इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट हुआ हो या कुछ ऐसा कुछ हुआ हो, तभी हम सेफ्टी डिवाइस का यूज करते हैं।
तो हमारे इतने पार्ट्स होते हैं हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो चलिए इसकी वर्किंग पढ़ लेते हैं। द एक्चुअल ऑफ ऑपरेशन इज स्टार्टेड बाय पुलिंग आउट द कंट्रोल रॉड्स। ये हमारा जो ऑपरेशन होता है, ये जब रॉड्स को बाहर निकालते हैं तभी शुरू होता है। कंट्रोल, सॉरी डॉट्स हो गया है, इसको रॉड्स कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल रॉड्स सो दे डू नॉट एब्जॉर्ब एनी न्यूट्रॉन्स। इनको बाहर निकालते हैं तो कोई न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। देन दिस न्यूट्रॉन्स स्टार्ट फिजनिंग यूरेनियम 235। दिस a chain reaction of fission start. The energy can be controlled by control rods. The coolant passes through a heat exchanger and convert cold water into steam. This steam is used to drive turbine the जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये लिखने में आ सकता है, अगर आपको समझना है हिंदी में तो मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, हाँ ये रहा। तो जब हमारी कंट्रोल रॉड्स बाहर खींची जाती है, पहले तो अंदर रहती है, जब हमारी कंट्रोल रॉड बाहर खींची जाती है तो रिएक्शन शुरू हो जाती है। रिएक्शन शुरू हो जाती है सही, तो इसमें जो है न्यूट्रॉन्स का जो है फिजन स्टार्ट हो जाता है। फिजन स्टार्ट हो जाता है तो एक हीट हो जाती है, हीट होने लगती है। और वैसे ही हमारे ये हीट होती है, पास थ्रू होती है इस पाइप के थ्रू। इस पाइप के थ्रू जो हमारी हीट होती है वो पास होती है। और यहाँ पे हम देते हैं वाटर, कोल्ड वाटर देते हैं। जब ये हीट पास होती है तो ये पूरा का पूरा ये सिलेंडर का चैम्बर बना है, पूरा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो इससे हम कोल्ड वाटर पास कराते हैं। कोल्ड वाटर पास कराएंगे तो वो हीट होने के बाद स्टीम में बन जाता है। स्टीम में बन जाने के बाद ये टरबाइन में घुमाता है। टरबाइन को घुमाने के बाद जनरेटर हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो हमारी वर्किंग हो गई। तो हमारा आता है गोल्डन क्वेश्चन। तो मैं आपको हर एक यूनिट के लास्ट में गोल्डन क्वेश्चन दूंगा, जो शायद इस यूनिट में होता नहीं है मगर पूछा बहुत जाता है, जैसे कि फिजन और फ्यूजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये हमारा गोल्डन क्वेश्चन है। तो डिफरेंस क्या होता है दोनों के, चलिए पढ़ते हैं। पहला डिफरेंस है न्यूक्लियर फिजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट स्प्लिट्स, सॉरी यहाँ पे ओ हो गया है, इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ हैवी एटम इनटू मल्टीपल स्मॉलर वंस। ये हमारा एक बड़े एटम को दो स्मॉलर वंस में तोड़ता है, उससे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। अब फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मैंने आपको बताया सेम इसी का अपोजिट होता है। ये दो न्यूक्लियस को एक बड़े न्यूक्लियर दो एटम स्मॉल एटम्स को एक बड़े एटम्स में बनाता है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट डज नॉट अकर नेचुरली, नेचुरल नहीं होता है। द यूनिवर्स इज फुल ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, एवरी स्टार यूजेस इट्स टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये हमारा यूनिवर्स में नेचुरली होता है, एक तरीके से यूनिवर्स में कहीं भी हो सकता है। इट प्रोड्यूसेस ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ये बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी हमें रिलीज करके देता है। इट प्रोड्यूसेस ग्रेटर एनर्जी देन द फ्यूजन, लेकिन ये जो हमारा फ्यूजन होता है ये फ्यूजन से भी ज़्यादा एनर्जी हमें देता है। इट डज नॉट रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी टू स्प्लिट एन एटम इनटू टू, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर नहीं करता है किसी भी एक एटम को दो एटम में ब्रेक करने के लिए। इट रिक्वायर ए लॉट ऑफ हीट एंड प्रेशर फॉर द प्रेशर टू हैपन, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी और प्रेशर को रिक्वायर करता है दो एटम्स को एक न्यूक्लियस से बनाने के लिए। तो हमारे चार पॉइंट होगा। एक पॉइंट आप लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फिजन जो हमारा होता है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देके लिख सकते हैं कि हमारा जो फिजन होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, फिजन हमारा सन में होता है। ये नाम सही लग रहा है आपको, जैसे मैंने आपको बताया इसका ये यूनिवर्स में यूज होता है, ये नेचुरली होता है तो ये सन में होता है। ये फिजन होता है कि हम लोग कराते हैं, नेचुरली नहीं होता है, तो ये हमारा ये न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। तो इसी तरह हमारे नोट्स कंप्लीट होते हैं। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। तो थैंक यू, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।